कि जरा कल्पना करिए किसी माँ बाप से उनकी पेरेंटिंग राइट्स छीन ली जाए। कौन है बेबी अरिहा शाह, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जर्मन चांसलर से बात की। यह घटना उस समय की है जब उसकी उम्र तकरीबन 7 महीने की। 7 महीने की बच्ची को उसके मां बाप से छीन लिया जाता है। एक भारतीय माता पिता को उसकी बच्ची से सिर्फ इसलिए दूर किया गया कि उस देश की एजेंसी को लगता है कि उन्होंने अपनी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। आज हम बेहद ही भावनात्मक मुद्दे की बात करेंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और यकीन मानिए दुखी भी हो जाएंगे। कौन है बेबी अरिहा शाह, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जर्मन चांसलर से बात की। क्या उम्र है अरिहा की? मामला क्या है अरिहा का? ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या मामला है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद इंटरवीन करना पड़ा, खुद जर्मन चांसलर से बात करनी पड़ी? यह कहानी तो बाद में बताएंगे, उससे पहले यह सुनिए, यह जानिए कि जरा कल्पना करिए किसी मां बाप से उनकी पेरेंटिंग राइट्स छीन ली जाए। पेरेंटिंग राइट्स छीनने का मतलब यह होता है कि आप अपने ही बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते, उनकी देखरेख नहीं कर सकते, अपने पास नहीं रख सकते। रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो वो देखिए, और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ये कहानी आपके जेहन में आ रही हो कि कैसे नॉर्वे सरकार एक भारतीय मां बाप के बच्चे को उठा ले जाती है चाइल्ड केयर के नाम पर, और एक मां अपने बच्चों को वापस पाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ती है, नॉर्वे से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई। आज मैं जो अरिहा की बात करने जा रहा हूं, यह वही कहानी है। आप ये कहें तो इसी कहानी पे, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसी कहानी पे वो फिल्म बनाई गई थी, यानी तमाम चीजें मिलती जुलती हैं। बस एक फर्क है, वो देश नॉर्वे था और ये जर्मनी। आइए अब बात करते हैं अरिहा शाह की, जो इन दिनों जर्मनी के फोस्टर केयर में पल रही है। और जो बातचीत प्रधानमंत्री ने जर्मनी के काउंसलर से की, वो उसी को लेकर की है। और बातचीत ये कि उसे भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय लोगों के साथ घुलने मिलने दिया जाए। कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जर्मनी के विदेश मंत्री से बातचीत की थी उसे लेकर। यह लड़ाई 2021 से चल रही है। 2018 में गुजरात के रहने वाले धारा शाह और भवेश शाह को अच्छी नौकरी मिली और वो जर्मनी चले गए। 3 साल बाद यानी 2021 मार्च में उनको एक बेटी हुई, जिसका नाम अरिहा रखा उन्होंने। जाहिर सी बात है, जैसे हमारे समाज में होता है, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार बच्चे से मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं जब भी कोई बच्चा घर में पैदा होता है। तो धारा की मां यानी उस बच्ची की नानी जर्मनी गई थी। यह घटना उस समय की है जब उसकी उम्र तकरीबन 7 महीने की थी, यानी सितंबर 2021 की घटना है। नानी के गोद में अरिहा खेल रही थी
और किसी कारण से वो गिर गई और उसे चोट लगी। इसके बाद अरिहा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने यह शक जताया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया और इस शक के आधार पर अस्पताल ने जर्मनी की चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी को खबर कर दी। एजेंसी आती है और अरिहा को अपने कस्टडी में ले लेती है। जरा कल्पना करिए, 7 महीने की बच्ची को उसके मां बाप से छीन लिया जाता है और आरोप भी क्या लगते हैं, तो दुर्व्यवहार किया। उस मां बाप की मनोदशा को समझिए, उस नानी की मनोदशा को समझिए जिससे जिनके गोद से वो बच्ची गिरी थी। इसके बाद पुलिस इसकी जांच करती है। लगातार जांच शुरू हुई, पूछताछ हुई, मां बाप के खिलाफ यानी धरा और भवेश के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, क्रिमिनल केस दर्ज किया गया, जांच चली। लेकिन 2022 में जांच में यह पाया गया, पुलिस ने पाया कि यह दुर्व्यवहार का मामला नहीं था, यानी कोई भी केस नहीं बनता है और लिहाजा वो केस खत्म कर दी गई, यानी केस बंद कर दिया गया। मां बाप को यह उम्मीद जगी कि अब अरिहा को वो वापस अपने घर ला पाएंगे। लेकिन जब वो एजेंसी के पास गए तो एजेंसी ने इन्हें सौंपने से साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो केस थे, जो आरोप थे, सारी चीजें बंद हो गई हैं। एजेंसी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप अपने बच्ची की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी देखरेख नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, लिहाजा आपको सौंपना उचित नहीं होगा। और ये कहकर जो धरा और भवेश के पेरेंटिंग राइट्स थे उसे खत्म कर दिया। कहा कि आपके पेरेंटिंग राइट्स खत्म होते हैं, यानी ये बच्ची अब फोस्टर एजेंसी में पलेगी, यानी जर्मनी सरकार की जो एजेंसी है जहां इस तरह के बच्चे पलते हैं वहां पे पलेगी। तब से ये कानूनी लड़ाई शुरू हुई और करीब 4 सालों से ये कानूनी लड़ाई चल रही है। जो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसे लेकर एजेंसी ने, पुलिस ने मेडिकल टेस्ट करवाए, डीएनए टेस्ट हुआ, कहीं भी कुछ नहीं निकला। क्लीन चिट मिलने के बावजूद यह लड़ाई चल रही है। इस दौरान भारतीय एजेंसीज ने, भारत के दूतावास ने भी काफी इस मामले में दिलचस्पी ली, इस मामले को उठाया। दिल्ली से लेकर जर्मनी तक जहां जहां संभव हो सके, जितनी एजेंसियां हैं सरकार से लेकर तमाम एजेंसियों के सामने यह मुद्दा उठाया गया। लेकिन अभी भी इसका कोई हल नहीं निकला है। अब जाकर जब जर्मन चांसलर भारत के दौरे पर हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनसे यह मुद्दा उठाया। अब पेरेंट्स सोच रहे हैं, यानी धरा और भवेश, कि कम से कम अगर बच्ची को उन्हें ना सौंपा जाए तो बच्ची से मिलने दिया जाए, क्योंकि उसके लिए बच्ची के लिए भाषाई, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक माहौल है उसमें रहना बेहद जरूरी है। यही बात भारत ने भी जर्मनी से कहा कि जो भारत के त्योहार होते हैं, भारत के उत्सव होते हैं, उसमें उस बच्ची को शामिल होने दिया जाए, हिंदी सिखाई जाए, अगर वो गुजराती सीखना चाहती है तो गुजराती सिखाई जाए। कम से कम
इतना जर्मन सरकार करे। अब ये लड़ाई जो हो चुकी है वो पेरेंटिंग भारतीय है, लड़ाई विदेशी है, कानून विदेशी है, और ये लड़ाई विदेश की धरती पर है। यानी एक मां बाप पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। जैसा मैंने उस फिल्म का भी जिक्र किया था, यही कहानी थी उसमें। और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब पीएम मोदी ने खुद बात की है तो इतनी अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि धारा और भवेश को न्याय मिलेगा, उनके साथ जस्टिस होगा और अरेहा अब फिर अपनी मां बाप के गोद में आ सकेगी। धन्यवाद।